हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का 96 रोजगार क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की रीजनिंग की क्लास रोजाना होती है इसी वक्त पर। और मैं आज आपको जो क्लास में लेके चल रहा हूँ, टाइप थर्ड के क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा। टाइप 1 टाइप 2 आप पढ़ चुके हैं। टाइप 3 में आज हम देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग की जो रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने अल्फाबेट के बारे में आपसे चर्चा किया और उसके बाद में अपोजिट लेटर के बारे में चर्चा किया। साथ ही साथ मैं आपको 2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। और इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी वो टाइप थर्ड की होगी। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे उनको सॉल्यूशन करना है। तो आइए उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। टाइप 3 के प्रश्न आज मैं आप सभी को सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है। चैनल पर जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बढ़िया ये क्लास है। आपके आरपीएफ के जो एग्जाम देना चाहते हैं, साथ ही साथ आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की, आपकी रेलवे ग्रुप डी की, एलपी टेक्नीशियन की, सभी के लिए क्लास, रीजनिंग की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को देखिएगा। ठीक है। चलिए, तो आइए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। ये रहा टाइप थर्ड का पहला प्रश्न आप सभी के बीच में। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को MQVI के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए गेन जो है GIN को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है। अगर कहीं पे कोई मिसप्रिंट होगा तो हम उसको सुधार लेंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है। चलिए देखें, लॉस लॉस को लिखा गया भैया किस रूप में, तो MQVI। तो आइए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि जिसका जो कोडिंग किया गया, जिसका कूट लेखन किया गया, उस कूट लेखन में क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न चल रहा है, किस प्रकार से इसको जो है बदला गया। तो आइए देखिए, मैंने आपको सबसे पहले चर्चा ये किया था कि अगर आपको चीजें ना समझ में आए आपको, ठीक है, तो आप फटाफट क्या करेंगे, जो अक्षर के जो उनके मूल क्रमांक हैं उन मूल क्रमांकों को आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस लेटर में कितने बढ़ाए या घटाए गए हैं, फिर उनको बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो जैसे ही हम नंबरिंग करेंगे अपने आप आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखिए एल का आपका कितना होता है, 12 होता है। इसका एम का कितना होता है, 13 होता है। ये 15 नंबर का है, ये 17 नंबर का है, ये 19 नंबर और ये 22 नंबर, ये आपका 5 नंबर और ये 4 नंबर। अच्छा, इसके पहले जब आपने पढ़ा टाइप 1 का, टाइप 2 का, तो उसमें आपने देखा कि बराबर की मात्रा में उनको प्लस या माइनस किया जा रहा। जैसे कि अगर एक की सीरीज चल रही थी सभी लेटर में एक एक ही जोड़ा जा रहा था, या एक एक ही घटाया जा रहा था, या दो दो प्लस हुआ करता था, दो दो घटाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 12 1 13, 15 2 17, 19 3 22 और 5 4 9, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए पहले अक्षर की बात करें तो पहले अक्षर में +1 की वृद्धि हुई, दूसरे में +2 की, तीसरे में 3 की और चौथे में 4 की। हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है ना। तो इस प्रकार से अब ये हमारा टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन होगा, अलग अलग तरीके से अगर आएंगे तो मैं आपको समझाता चला चलूंगा और सभी प्रश्नों को आंसर देता रहूंगा। तो चलिए ये चीजें समझ आ गई। पैटर्न किस प्रकार का है, पहले अक्षर में पहले एक नंबर बढ़ाया गया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो गियर का जब हम करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। देखिए GAIN, तो हमें कितना बढ़ाना होगा, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यही करना होगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका पहले क्रमांक कितना होगा, 7 होगा, 1 होगा, 9 होगा और 14। आइए अब हम प्लस करते चलते हैं और डायरेक्ट क्या करते चलते हैं, अक्षर लिखते चलते हैं। देखिए 7 में 1 प्लस करेंगे क्या मिलेगा हमको, EH मिलेगा। 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 2 3 यानी कि C मिलेगा। क्या मिलेगा, C कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, दो ऑप्शन में से एक कोई होगा। देखिए देखिए 7 1 8, 1 2 3 और 9 3 आपका 12 यानी कि यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और 14 4 18 यानी कि R हो जाएगा। तो HCLR आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, चौथा नंबर बन रहा है। चौथा नंबर ये ऑप्शन क्या है आपका, सही आंसर हो रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न आया आपके सामने, ये देखिए इसको आप लोग करें। किसी सांकेतिक भाषा में कैट, कैट को लिखा गया DY,
तो उसी भाषा में BIG बिग को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आइए देखिए। जब कैट को लिखा गया, इसमें तीन ही अक्षर है। कैट को लिखा गया है DDY। अब इनको पहले आप समझिए, देखिए कितना कितना प्लस या माइनस कुछ हुआ है। देखिए ये 3 से 1 4, यहाँ पे +1 हुआ, 1 3 4 3 हुआ, और 20 और 5 25 5, यानी कि 1 3 और 5 बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं, पहले अक्षर में 1, और दूसरे में 3 और तीसरे में 5। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, देखिए इसका क्रमांक कितना होता है 3, इसका 1, इसका 20, तो 3 और 1 मिला करके 4, 1 3 मिला करके 4, 20 और 5 आपका कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हमें निकालना है BIG बिग का। तो बिग का जब हम निकालेंगे तो पहले में 1 करेंगे, तो बिग का क्या बनेगा, पहले में 1 तो क्या हो जाएगा आपका C, दूसरे में कितना 3 का, तो 9 3 12 यानी कि यल बनेगा, तीसरे में कितना 5 का, 7 5 12 यानी कि यल बनेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा CLL, क्या बनेगा CLL। ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है साथी, वो इस प्रश्न का क्या होने वाला है, सही आंसर होगा CLL, इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को इस रूप में लिखा जाता है, तो बताइए टेबल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए क्लर्क CLERK, इसको किस रूप में लिखा गया है, तो EOIWQ। अब देखिए सबसे पहले इनको आप पढ़िए किस प्रकार से बना। तो देखिए 3 12 5 18 और 11, 5 15 9 23 और 17। देखें कितना कितना इसमें प्लस हुआ है, जरा आप ध्यान से देखेंगे सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। देखिए 3 से 5 बना यानी कि +2 का, 12 से 15 यानी कि +3, 5 से 9 +4, 18 से 23 18 5 23, 11 से 17 प्लस का 6, यानी कि सीरीज हमारी 1 1 से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, 1 1 से बढ़ रही है। पहले +2 था, फिर +3 +4 +5 +6, इस प्रकार से हमारी सीरीज बन रही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें बनाना है किसका, टेबल का, उसमें भी ऐसे करते चले जाएंगे। देखिए टेबल का हम बना रहे हैं TABLE। देखिए अब टेबल का हम जब बनाएंगे साथी, तो कैसे बनाएंगे, पहले में कितना हमें प्लस करना है 2, तो T में 2 करें जैसे ही, वैसे हमें अक्षर कौन सा मिलेगा, V मिलेगा। दूसरे में कितना करना है 3, तो 1 3 4 यानी क्या मिलेगा, D बन जाएगा। तो VD मिल रहा है हमको, VD मिल रहा है, और यहाँ VD मिल रहा है, इसमें VD नहीं मिल रहा है, नहीं होगा, इसमें नहीं मिल रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। पहले और तीसरे में से कोई एक आपका सही होगा। आइए देखिए अब कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। अभी तक दोनों में समानता, आपकी समानता मिल रही है। और L में देखेंगे तो 12 5 17, ये आपका होना चाहिए Q, तो Q होगा, ठीक है। अभी तक आपका सही चला, लास्ट वाला ही आपका देखिए यहाँ तक VDFQ इसमें भी है, VDFQ इसमें भी है, लास्ट वाला अक्षर ही बताएगा कि ये सही होगा या वो सही होगा, ठीक है। लास्ट वाले में कितना 6 जोड़ना है, तो ये 5 है, 6 5 करेंगे 11 यानी कि K होगा। पहला ही हमारा सही आ रहा है, पहला ही हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, BDFQK, ठीक है। तो VDFQK हमारा पहला ही ऑप्शन सही। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर चौथा आपके सामने ये रहा कि किसी सांकेतिक भाषा में क्या है, कि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर NUMBER, नंबर को इन्होंने किस रूप में लिखा है, तो PXQGKY के रूप में लिखा है। तो बताइए सीरियल SERIAL, सीरियल को उसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए तो फटाफट इनको हम बनाते हैं कि देखिए कैसे बन रहा है। नंबर को जो लिखा गया है किस रूप में, तो PXQGKY। देखना है फटाफट कि कितने अक्षर इसमें बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए ये 14 नंबर का प्रश्न है, सॉरी इसका क्रमांक 14, ये 16 का, ये कितने का 21 का, ये कितने का 24 का, ये कितने का 13 का, ये कितने का 17 का,
ये कितने का, 2 का, ये 7 का, ये 5 का, ये 11 का, ये 18 का, और ये कितने का आपका हो गया, तो 25 का हो गया। ठीक है, अब देखिए आप कितना कितना बढ़ा, 14 2 16, 21 3 24, 13 4 17, 2 5 7, 5 और 6 11, और 18 और 7 25, यानी कि जो 2 से शुरू हुआ है, लेकिन वृद्धि कितने की हुई, एक एक करके ही हुई है। पहले में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो इस प्रकार से वृद्धि हुई है। तो हम फटाफट जो हमारा पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सीरियल का, तो हम सीरियल बना देते हैं। देखिए SERIA, क्या करेंगे, पहले में +2 का करेंगे, तो 19 2 21 हो जाएगा, यानी कि शुरुआत किससे होनी चाहिए, U से होनी चाहिए। तो चलिए U हो गया शुरुआत, ये U हो गया। दूसरे में कितने का, 3 का, तो क्या बन जाएगा, E में 3 करेंगे तो 5 3 8, यानी कि H होगा। क्या होगा, H होगा। H कहाँ कहाँ है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, और चौथे में है। तो ये अब 2 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, UH हो गया। R में कितना जोड़ा जाना चाहिए, तीसरे अक्षर में हमें 4 जोड़ना है, तो 18 4 22, यानी कि भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो देखिए ये तो कट गया अपने आप ही, हमारा तीसरा जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। अब पूरा बना दे रहा हूँ, देखिए 18 4 22 हो गया, फिर 5 जोड़ना है हमें, तो 9 5 14, यानी कि क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। 1 6 7, यानी कि जी हो जाएगा। फिर 12 7 19 आपका, यानी कि यस बन जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से आपका क्या बना, UHVNGS आपके ऑप्शन नंबर जो 3rd है इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा आपका सही आंसर होगा। चले अगला प्रश्न आपके सामने, जो टाइप 3rd हमारा चल रहा है उसका देखेंगे ये प्रश्न। तो 4 प्रश्न हो गए, 5वां प्रश्न आपके सामने ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को इस रूप में लिखा गया तो जापान को किस रूप में लिखा जाएगा। आइए देखें, इंडिया हमारा शान, देखिए इंडिया को लिखा है इन्होंने KQFLC, कितना कितना प्लस या माइनस हुआ, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 11, यानी कि कितने का, +2 का। ये है 14, ये है 17, यानी कि +3 का। ये है 4, ये है 6, मतलब कितने का, +2 का। अच्छा, यहाँ पे कितना है, 9, यहाँ पे 12, तो कितने का हो गया, 9 3 12, ये 1, यहाँ पे 3, यानी कि +2। अब जरा ध्यान से देखें आप, इसमें सीरीज जो रही 2 3 2 3 2 3 इस प्रकार से चल रही है। देखें तो 9 2 11, 14 3 17, 4 2 6, 9 3 12, और 1 2 3। यहाँ पे सीरीज इसके पहले वाले प्रश्न में क्या थी, कंटिन्यूटी तरीके से बढ़ रही थी, जैसे कि 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था, या फिर 6 था। जितने लेटर थे उस हिसाब से बढ़ता चला जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है रिपीटेड हो रहा है। देखिए पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे लेटरों की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें बताना है जापान का। आइए हम जापान का बनाते हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब जापान का हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखेंगे जापान। देखें अब इनका हम आंसर बनाते चल रहे हैं, देखेंगे आप। पहले में कितना करना है हमको, 2 प्लस करना है। तो जब 2 प्लस करेंगे, जैसे ही 10 नंबर का है, 10 2 12, यानी क्या मिलेगा हमको, L मिलेगा। L से सब में सब है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अब कितना हमको जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो 1 3 4 होगा, यानी कितना होना चाहिए हमारा, D होना चाहिए। D किस किस में है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है, फिर इसमें 2 जोड़ना होगा, 16 2 18, यानी कि R होना चाहिए। तो R आपका इसमें भी नहीं है, इसको काट दीजिए। अच्छा इसमें है, अभी 2 ऑप्शन आपके साथ बच रहे हैं। फिर देखिए 2 3 2, अब फिर आपका 3 जोड़ना है। अब 3 जोड़ेंगे, 1 3 4, यानी कि फिर से D होगा। अब फिर से D आपका किस में आ रहा है, LD RD आपका हमें लग रहा है यही सही होगा, ये भी गलत होगा। फिर 14 2 16 आपका ये बन जाएगा। देखिए 10 2 12, 1 3 4, और 16 2 18, 1 3 4, फिर 14 2 16, 2 3 2 3 की सीरीज बनी कि नहीं बनी। तो ये आपका इस प्रकार से प्रश्न होगा। आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, ये रहा आपके सामने। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय, क्या लिखा गया है, विजय, तो विजय को इस रूप में लिखा गया है, तो बताएंगे अजय को किस रूप में लिखा जाएगा। आइए तो विजय जी
आपको हमने इस रूप में लिख दिया रीजनिंग की भाषा में, कैसे कि WKMED, ठीक है, ऐसे मैंने आपको लिख दिया है भैया। चलो तो देखिए इनको किस प्रकार से कोड किया गया। देखिए ये 22 नंबर, ये 23 नंबर, ये 9 नंबर, तो ये 11 नंबर, ये 10 नंबर, तो ये 13 नंबर, ये 1 नंबर, तो ये 5 नंबर, और ये 25 नंबर, तो ये आपका 4, ठीक है। बना देखें 22 से 23, देखिए कितने का, +1 का, 9 2 11 +2 का, 10 3 13, इतना 1 4 5, और हमें लग रहा है 1 2 3 4, तो ये 5 होना चाहिए। 25 के बाद एक 26 आएगा, 4 1 5, यानी कि 5। अब देखिए इस प्रश्न में भी आपका क्या है, कंटिन्यू तरीके से चल रहा है कि 1 2 3 4 5 तरीके से जोड़ा जा रहा है, 1 2 3 4 5 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। चले तो हम अजय में भी ऐसा ही करेंगे, हमें तो यहाँ पे 4 ही अक्षर हैं, तो 1 2 3 4 ही हमें जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, 1 2 3 4 ही जोड़ना होगा। अजय बाबू को हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए पहले अक्षर में कितना जोड़ना है, 1, तो क्या बनेगा B बनेगा, दूसरे में जोड़ना है 2, तो क्या बनेगा L बनेगा, तीसरे में जोड़ना है 3, तो क्या बनेगा D बनेगा, चौथे में जोड़ना है कितना 4, तो क्या बनेगा 25 4 29, यानी कि 26 3 यानी कि C बनेगा। तो क्या बना हमारा BLDC, कहाँ पे है BLDC, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए छठवां आपका हो गया। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आई देखें यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को इस रूप में लिखा जाए तो जयंती को किस रूप में लिखा जाएगा। आइए कंचन जी को पहले बनाते हैं हम, KANCHAN, कंचन। कंचन को क्या लिखा है इन्होंने, NMEQGKNEQGKE, लास्ट में क्या है QE है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। 11 11 3 14, 11 3 14 +3, 1 और 5 तो +4, 14 3 17 +3, 3 और 7 +4, 8 11 +3, 1 5 +4 14 +3 17। तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, 3 4 3 4 3 4, पहले में 3 दूसरे में 4 फिर 3 फिर 4। तो इस तरीके से देखेंगे 3 4 3 4 के हिसाब से क्या हो रही है, ये चल रही है हमारी सीरीज। गर्मी बहुत है भैया, ठीक है। चलो देखें हम बनाते हैं जयंती का, कि जयंती का क्या बनेगा सर, देखें JAYANTI, पहले में 3 जोड़ना है तो 10 3 13, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कौन सा अक्षर, तो अक्षर हमारे सामने होगा 10 3 13 यानी कि M। कौन सा बनेगा, M बनने वाला है, तो M से सबके सब हैं। चलो ठीक है, देखो दूसरे में क्या होगा 4 1 4 5, यानी कि क्या बनेगा, हमको E मिलेगा। E सब में है, हाँ जी, देखो इसमें नहीं है, इसको काट दो। अब 3 है, अब कितना जोड़ना है, 3 4 फिर 3, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, B बनेगा। तो MEB किस में है, इसमें भी नहीं है, 2 में है। चलो आगे 3 4 3, अब 4 होगा तो 4 1 5, यानी क्या होगा, E होगा। तो MEBE, अच्छा इसमें बन रहा है अभी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे हम कि कितना जोड़ चुके हैं, 3 जोड़ चुके, 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, ऐसे ही करेंगे। देखिए तो 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 3, तो 14 3 17 यानी कि Q, फिर 20 4 24 यानी कि आपका X, और 9 3 12 यानी कि ये बनेगा। तो QXL ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है जयंती जी का। चलिए प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने ये आ रहा है, देखिए आ गया प्रश्न नंबर 8वां आपका आ गया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुनित, क्या है, पुनित को लिखा गया है,
पुनीत जी आ गए आप भाई, चलो स्वागत है आपका। पुनीत, पुनीत को क्या लिखा गया है? U Y Q K U। देखिए 16 है, 16 और ये 21 नंबर का है, ये 21 नंबर का है तो ये 25 नंबर का है, तो कितना हुआ है? 16 5 21, पहले में 5, दूसरे में 21 और 4 25, 4, तीसरे में ये 14 है, ये 17, तो कितना? 3, ये 9 है, ये 11, तो कितना? 2, ये 20 है, तो ये 21, यानी कितना? प्लस। यहाँ देखिए उल्टा हो गया, क्या हो गया? उल्टा हो गया। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस प्रकार से इसमें बन रहा है। ठीक है, तो 5 4 3 2 1 बन रहा है। हम बनाएंगे जूली जी का। चलो जूली, जूली देखो, JULEE। देखिए जूली जी का बनाते हैं तो पहले 5, 10 5 15, यानी कि लेटर कौन सा? O होगा। क्या होगा? ओ माय गॉड, अच्छा O है। चलो दूसरे में 4, 21 4 25, यानी कि Y, O Y सब में है। चलो फिर 5 हो गया, 4 हो गया, अब 3 होगा, तो 12 3 15, फिर से O, फिर से O, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले दूसरे में है। चलो देखो 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2, तो 5 2 7, यानी कि G, फिर 5 2 7, यानी कि G, किसमें है? इसमें है, यही होगा सही, बाकी होंगे गलत। देखते हैं क्या सही जा रहे हैं हम या गलत। लास्ट वाले में देखते हैं, JULEE। अच्छा लास्ट में एक ही जोड़ना था ना। अच्छा 1 2 3 4 5 ही है, 5 4 3 2 1, तो 5 1 6, सॉरी 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 मिस्टेक है यहाँ पे, 1 मिनट देखते हैं फिर से। देखें 10 5 15, 21 4 25, और 12 3 15, 5 2 7, और 5 और 1 6 होगा, यानी कि OYOGF होना चाहिए। OYOGF, OYOGF तो नहीं है, कहीं पे मिस्टेक है शायद, यहाँ पे आप F बना लेंगे। ठीक है, F होगा। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। पुनीत था PUNIT, OIQKU, OIQ सॉरी UIQKU। देखिए तो 16 5 21, 21 4 25, 14 3 17, और 9 2 11, 20 और 1 21। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्या बनेगा? OYOGF बनने वाला है, यहाँ पे H नहीं होगा, F होगा। ठीक है, OYOGF ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9वां प्रश्न। देखें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेन, ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज होता है, इसको लिखा गया, तो क्लेम को कैसे लिखा जाएगा? आइए ग्रेन का सबसे पहले बनाते हैं कि GRAIN। ग्रेन को जब हम बनाएंगे भैया, तो क्या लिखा गया है कि IVGQX के रूप में इसको लिखा गया। तो IVGQX आई। देखिए अब इसको जब हम बना रहे हैं तो देखेंगे ये कितना नंबर है आपका? 7, ये कितना है? 9, ये 18, और ये कितना है? 22, ये 1, ये 7, ये 9, और ये आपका 17, ये 14, और ये भी आपका कितना है? 24 हो जाएगा x का। तो देखें कितना कितना आपका चल रहा है, तो 7 2 9, और यहाँ पे 18 4 22, 1 6 7, और 9 8 17, और इसके बाद में 14 10 24। यानी चीज आपको समझ आई कि 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, यानी कि सब में 2 2 का अंतर है। इस प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो हम क्लेम करेंगे भाई, क्लेम कर दे रहे हैं। चलो CLAIM क्लेम कर दिया हमने। तो क्लेम में क्या बन के आ रहा है? देखिए पहले में कितना जोड़ना है हमको? 2 जोड़ना, तो 3 2 5, यानी क्या बनेगा? E बनेगा। फिर कितना? 4, तो 12 4 16, यानी कि P बनेगा। फिर कितना? 6, 1 6 7, यानी कि G बनेगा। तो EPG कहाँ है? EPG पहले दूसरे में है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो EPG आपका हो गया। अब आगे हम 2 4 6 जोड़ चुके हैं, 8 जोड़ना है, तो 9 8 17, यानी कि Q,
फिर 10 13 10 23 यानी कि क्या होगा हमारा W होगा। तो किसमें है EPGQW, EPGQW ये आपका दूसरा रहा, दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर रहा EPGQW। ठीक है, देख लें आप कि यहाँ पे कितना आपने जोड़ा, 3 2 5, यहाँ पे हमने 4 जोड़ा 12 4 16, यहाँ पे हमने 6 जोड़ा 1 6 7, यहाँ पे हमने 8 जोड़ा तो 9 8 17, यहाँ पे हमने 10 जोड़ा तो 13 10 23। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, ये देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रांड को इस रूप में लिखा गया तो बताएंगे ओनिडा को किसको लिखा जाएगा। चलो, लास्ट प्रश्न है, तो BRAND क्या लिखा गया इसको, देखिए लिखा गया है कि CTBP और E। देखें तो B से C यानी कि +1, 18 से 20 यानी कि +2, लिख रहा हूं +1 +2 और +1 +2 और +1, यहाँ पे यही चल रहा है +1 +2 +1 +2, इस तरीके से बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। B के बाद C, 18 के बाद 20 और यहाँ पे 1 2 हो गया आपका, और 14 2 16 और D के बाद E आता है, बस कुछ नहीं। चलो ओनिडा का बना देते हैं हम। देखिए ओनिडा, ONIDA, ओनिडा को देखिए, ओनिडा को जो हम बनाएंगे पहले में +1 तो O के बाद आ जाएगा हमारा P, O के बाद P, उसके बाद देंगे +2, 14 2 16, फिर से P। लो भैया, फिर से P किस में है, पहले में तो नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे में है। चलो अभी तक संभावनाएं हैं इन सभी में से सही एक होने की। चलो, तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, अब आपका कितना होगा, फिर से 1 होगा, तो 9 1 10 यानी कि J बनेगा, PPJ तीनों में। फिर आपका देखेंगे 1 2 1 2, तो 4 2 6 यानी कि ये अब हो गया, फिर से 1 तो आपका B हो गया, बन गया ना। PPJFB कहाँ पे है, इसमें है। देखो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे हमने +1 किया, O के बाद P, यहाँ पे +2 था हमने किया 14 2 16, यहाँ पे +1 था हमने भी किया 9 1 10, यहाँ पे +2 था 14 2 16 हमने किया 4 2 6, यहाँ +1 था तो हमने भी +1 किया, A के बाद B बन गया। क्या बन गया हमारा, PPJFB, ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए, आदर सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।